नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सक्सेना हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हम हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वे कौन से कारण हैं कि इसी दिनांक को हिंदी दिवस मनाना सुनिश्चित किया गया, उसके संबंध में बात करेंगे। मित्रों, हिंदी दिवस हम सभी को मालूम है 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय भी लिया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा होगी। कारण क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काफ़ी श्रम की आवश्यकता थी। यह बहुसंख्यक द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो थी, पर सर्वमान्य नहीं थी। इसे सर्वमान्य बनाने के लिए व्योहार राजेंद्र सिंह ने काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर अथक प्रयास किए और इस हेतु दक्षिण की इन्होंने कई यात्राएं भी करी। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में बात कही थी। महात्मा गांधी हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहते थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में लिखा गया है, संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारत के संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को यह निर्णय लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी, जो कि 120 से अधिक भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली लिपि है, को आधारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। इसमें कई विचारणीय बिंदु भी हैं जो विशेष ध्यातव्य देने योग्य भी हैं। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और तब से 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। मित्रों, आज दुनिया में अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। हिंदी में पहली किताब लिखा हुआ किसे माने? आधिकारिक रूप से 1805 में प्रकाशित श्री कृष्ण पर आधारित किताब प्रेम सागर को हिंदी में लिखी गई पहली किताब माना जाता है। भारत के अलावा कई राष्ट्रों में हिंदी को बोलने वाले, समझने वाले और जानने वाले अच्छी खासी संख्या में हैं। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फ़िजी एक ऐसा द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते इन्हें फ़िजियन हिंदी या फ़िजियन हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। यहाँ की हिंदी अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का मिला जुला रूप है। गृह मंत्रालय ने भी 25 मार्च 2015 के अपने आदेश में हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार के आधिकारिक नाम स्थापित किए। पहला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और दूसरा राजभाषा गौरव पुरस्कार। अब हम बात करते हैं जिनके जन्म दिवस को हिंदी भाषा के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्योहार राजेंद्र सिंघा, ये कौन थे? इनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था तथा परलोक गमन 2 मार्च 1988 को हुआ था। इनके 50वें जन्मदिन को ही हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इनके इस जन्मदिन के अवसर पर उपहार स्वरूप यह शुभ समाचार दिल्ली से सबसे पहले जबलपुर के तत्कालीन सांसद सेठ गोविंद दास ने भेजा, क्योंकि इस विशेष दिन को ही राजभाषा विषयक निर्णय लिए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। व्योहार राजेंद्र सिंघा का जन्म जबलपुर में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत्सर 1957 तदनुसार शुक्रवार 14 सितंबर 1900 को कायस्थ परिवार में हुआ था। ये राजवंश परिवार से संबंधित थे। वे जबलपुर के राष्ट्रवादी मॉडल हाई स्कूल के सबसे पहले बैच के छात्र थे। इनका विवाह 1916 में लखनऊ के अवध रियासत के कुलीन अभिजात्य दयाल वंश की राजरानी देवी से हुआ था। व्योहार जो इनके नाम के आगे लगाया जाता है उसका अर्थ होता है रजवाड़ा। व्योहार राजेंद्र सिंह संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, अंग्रेजी आदि पर बहुत अच्छे अधिकार से बात करते थे, किंतु फिर भी उन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए, सर्वमान्य बनाने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की और काफ़ी लोगों को मनाया भी। व्योहार राजेंद्र सिंह अखिल भारतीय चरखा संघ, नागरिक प्रचारणी सभा, हरिजन सेवक संघ, नागरिक सहकारी बैंक, भूदान यज्ञ मंडल, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सर्वोदय न्यास, कायस्थ महासभा, चित्रगुप्त सभा जैसी अनेकों संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने सर्वधर्म सभा में हिंदी में ही भाषण दिया, जिसकी चहुं ओर जमकर तारीफ भी हुई थी। उनकी कई कृतियां हैं। उन्होंने हिंदी में लगभग 100 से अधिक बौद्धिक ग्रंथों की रचना करी, जो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से संस्तुत एवं समाविष्ट की गई। गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना, महात्मा जी का महाव्रत, त्रिपुरी का इतिहास, हिंदी गीता, आलोचना के सिद्धांत, हिंदी रामायण, सावित्री आदि। इन्हें कई अलंकारों से सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। उनमें हैं साहित्य वाचस्पति, हिंदी भाषा भूषण, श्रेष्ठ आचार्य और कायस्थ रत्न। उनके नाम से ही जबलपुर के एक हिस्से को व्योहार बाग के नाम से जानते हैं। इनके संबंध में जानना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि हिंदी दिवस तो हम मनाते हैं, किंतु हिंदी दिवस जिनके जन्म दिवस को याद रख कर मनाया जा रहा है, उस नाम का हम अपनी स्मृतियों से लोप कर चुके हैं। यह नाम हमारी स्मृतियों से लोप ना हो, यह नाम अपने संघर्षों के लिए जाना जाए, यह नाम
उन अथक प्रयासों के लिए जाना जाए जिनके कारण आज हम हिंदी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मना पाने में सक्षम हो पाए हैं। धन्यवाद।